भाजपा सरकार में अति पिछड़ा वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जहां दबंग लोग अति पिछड़े वर्ग के लोगों के धन पर कब्जा कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, मार पीट कर मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक देते हैं। पुलिस सरकारी अस्पताल में भर्ती करके जैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है, मगर अति पिछड़े वर्ग के नेता व समाज के तारनहार यह सब मामला सोशल मीडिया पर देखकर आंख मीचकर बैठ जाते हैं, जैसा उन्हें इन लोगों से कोई मतलब ही न हो। मामला है गाजियाबाद जिले का, जहां अनिल कुमार प्रजापति ग्राम रेवड़ा थाना मुरादनगर का 1 मई 2022 को कुछ दबंगों ने अपहरण कर जानलेवा हमला करके गंभीर रूप से घायल करके खाली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराए। उसके बाद मरा हुआ समझ करके जंगल में फेंक दिया। किसी तरह अनिल को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अनिल प्रजापति की पत्नी सुदेशना ने दबंग लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मुरादनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, मगर उन दबंग लोगों ने इस कुम्हार समाज के परिवार के लिए एक तुगलकी फरमान निकाल दिया, या तो समझौता करो वरना गांव को खाली करके चले जाओ। दबंग लोगों की सियासत में बड़ा रुतबा है। पुलिस दबंगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। हालांकि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के उपाध्यक्ष संजय कुमार दादरी, अनिल प्रजापति, रामपाल तोमर, सुजीत सिंह, पुनीत प्रजापति, राजकुमार प्रजापति ने मौके का जायजा लिया और धरने पर बैठ गए। अब एक बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश की उस कानून व्यवस्था पर खड़ा हो जाता है जिस कानून व्यवस्था की दुहाई देकर के सत्ता में आकर के भाजपा सरकार यानी योगी सरकार बैठ गई। प्रश्न चिन्ह तो उन सफेद खद्दर के कुर्ते पहनने वाले पिछड़े वर्ग के मंत्रियों व नेताओं पर व विधायकों पर भी उठा है, जो मंत्री बनने के बाद में राजनीति की चकाचौंध में व लग्जरी जिंदगी में इस कदर खो जाते हैं, उन्हें अपने उस गरीब समाज की चिंता ही नहीं रहती जहां से वे निकलकर यहां आकर बैठे हैं। अनिल प्रजापति की पत्नी सुदेशना एक कागज के टुकड़े पर एक एप्लीकेशन लेकर साहब लोगों के सामने गिड़गिड़ाती है। उन्हें इंसाफ चाहिए, मगर गरीब समाज के लोगों को इंसाफ के व न्याय के दरवाजा बंद करने का काम खद्दर और खाकी की जोड़ी ने किया है। भले ही जातीय संगठन धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हो, मगर जब तक सरकार की आत्मा सोती रहेगी, इस देश की मीडिया की आत्मा सोती रहेगी, अत्याचार तो होता रहेगा। मगर जनाब, न्याय के दरवाजे अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, प्रजापति, कश्यप, मछुआ, निषाद, विश्वकर्मा, धीमान जैसी जातियों के लोगों के लिए जैसे बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन समाज का युवा व नेता गहरी नींद में सोया हुआ है। जो अयोध्या में मस्जिद में जाकर के मांस का टुकड़ा, पवित्र कुरान की आयतें तो फेंक सकते हैं, मगर जब समाज के लोगों पर मारा पीटा जाता है, उन्हें जंगल में फेंक दिया जाता है, तब हमारे युवाओं की व हमारे नेताओं की जबान को लकवा मार जाता। समाज पर अत्याचार होता रहेगा, मगर हमारे युवा सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं डाल पाते और न ही वायरल पाते। आखिर समाज पर जो अत्याचार कर रहे हैं वे लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, तभी तो उनके हौसले बुलंद है। वह कुम्हार समाज के लोगों को गांव छोड़ने का फैसला सुना देते हैं। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को जंग लग गया है, जो अल्पसंख्यकों पर चलता है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर चलता है। क्या कुम्हार जाति के लोग इस देश के नागरिक नहीं है? वे हिंदू नहीं है? क्या उन्हें कहीं भी निकालकर यह फरमान सुना दिया जाएगा कि आप गांव छोड़ दीजिए, या फिर वे गांव में संख्या कम होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? यदि आप पिछड़े वर्ग की आवाज बनकर उन लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन, उस पर उंगली लगाकर काला कर नियमित रूप से वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आप हमारे सदस्य हैं, अपने न्यूज चैनल DPN लाइव न्यूज को सब्सक्राइब किया है, DPN लाइव न्यूज सदस्य अपनी गाड़ी पर लिखिए और विजिटिंग कार्ड पर भी लिखिए। देहरादून प्रिंस चौक दिगंबर जैन धर्मशाला पर एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। सभी लोगों से अपील है, 4 से 5 जून तक यह सम्मेलन होगा, आप जरूर